वक्फ एक्ट संशोधन बिल लोकसभा में पास हो गया है और राज्यसभा में पेश कर दिया गया है। ये माना जा रहा है कि बिल राज्यसभा से भी पास हो जाएगा। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लोग वक्फ के नाम पर ज़मीनों पर कब्जा करते थे और ये एक्ट आने के बाद, कानून बनने के बाद उस पर लगाम लगेगी। हम इस वक्त प्रयागराज में मौजूद हैं और सियासी चौक में आज हम बात करेंगे प्रयागराज के लोगों से और समझेंगे कि क्या वाकई वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पास होने के बाद इससे जो ज़मीन पर कब्जा करते हैं, करने का जो दावा है और जो मनमानी है उस पर लगाम लगेगी। क्या लगता है आपको? उस पर अवश्य लगाम लगेगी। ये केंद्र सरकार का निर्णय, जो प्रदेश सरकार का निर्णय, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो निर्णय हुआ है वक्फ बोर्ड पे, वो बहुत सराहनीय है। आज प्रदेश और देश में उसकी बड़ी सराहना हो रही है। लोग बड़े खुश हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं और ये निर्णय बहुत ही हुआ। जो अभी गरीब अंतिम पंक्ति पे मुस्लिम थे, उनका उत्थान के लिए अच्छा निर्णय है ये। माननीय प्रधानमंत्री जी के ये हम शुभकामनाएं देते हैं कि ये देश के हित में है और जो ज़मीनें अवैध तरीके से कब्जे होती थी उसको अब गरीब लोगों के पास पहुंचने का काम होगा। आपको क्या लगता है कि इस एक्ट के आ जाने के बाद, कानून बनने के बाद जो मनमानी है उस पर कुछ लगाम लगेगी? नहीं, बिल्कुल मनमानी पर रोक लगेगी, क्योंकि सबसे पहले वक्फ बोर्ड 1954 में गठित हुआ। उसके बाद समय समय पर उसमें उन लोग संशोधन करते रहे। 1995 में भी संशोधन हुआ और जो इस बार का संशोधन है वो 1995 के जो बिल इन लोगों का जो संशोधन हुआ था उसी में संशोधन किया गया है, जिसमें कि धारा 40 ये कहती थी कि कोई ज़मीन वक्फ की है अथवा नहीं है, उसको लेकर जो अंतिम निर्णय होगा वो वक्फ बोर्ड का होगा। और वक्फ बोर्ड में वो लोग अपने मनमाने तरीके से, उसमें पारदर्शिता नहीं थी, जिसको चाहे वो उस बोर्ड का मेंबर बना लेते थे और जो भी वो निर्णय ले लेते थे वही अंतिम माना जाता था। अगर किसी गरीब की भूमि को अगर वक्फ बोर्ड कह देता था कि ये वक्फ की ज़मीन है तो उसको वक्फ का मान लिया जाता था। तो इसको लेकर संशोधन आवश्यक था और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और इस देश के दोनों सदनों से, कल लोकसभा में और आज राज्यसभा में यह बिल पास हुआ है। इससे उनकी मनमानी पर रोक लगेगी, लोगों को न्याय मिलेगा और जो एक तरफा जो मनमानी वक्फ बोर्ड के लोग करते थे और अवैध जो ज़मीनें उन लोगों ने इकट्ठा कर रखी थी, जो कि जिसकी कोई रिकॉर्ड उनके पास नहीं है, क्योंकि वक्फ बोर्ड के अंदर यह भी प्रावधान था कि आपके पास जितनी ज़मीनें हैं उसका आप रिकॉर्ड रखेंगे, उसको आप बताएंगे, क्योंकि वक्फ की हुई ज़मीन एक बार दान करने के बाद उसमें यह प्रावधान था कि उसको फिर वापस नहीं लिया जा सकता है। तो तमाम ऐसी विसंगति थी जिसको लेकर भारतीय संसद ने यह संशोधन बिल पास किया है और मुझे लगता है कि सभी को इसका मिलकर स्वागत करना चाहिए। आपको क्या लगता है, जैसे कि सीएम योगी कह रहे हैं कि इससे जो ज़मीनों पर जो कब्जा किया जाता था, जो मनमानी थी, उस पर लगाम लगेगी, आपको क्या लगता है? निश्चित तौर पे यह ऐतिहासिक निर्णय है। आदरणीय पूरे प्रदेशवासियों की तरफ से आदरणीय योगी जी को हम सब धन्यवाद देते हैं और उनके समाज में भी जो पसमानदा समाज है वो भी इस निर्णय का सराहना कर रहा है और जितने निचले तबके के लोग हैं सभी लोग खुश हैं इस निर्णय से और निश्चित ही उनका भी भला होगा। इसमें मैं पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। जी, आपको क्या लगता है कि जिस तरह की अब तक जो परिपाटी चली आ रही थी कि जिस ज़मीन पर दावा कर दिया वो उनकी हो गई, जहाँ तक उनकी नज़र गई, जहाँ तक उनकी इच्छा हुई वो ज़मीन जो है वक्फ में शामिल हो गई, अब क्या लगता है इस पर लगाम लगेगी? कल मैं देख रहा था टीवी पे, बात सुन रहा था, अखिलेश यादव क्या कुछ नशा सा करके बैठने लगे हैं क्या? आप जरा उनका आप कल्पना के बाहर देखिए। कह रहे हैं कि आप मुस्लिमों को बांट रहे हैं और आपने हिंदुओं को हमारे बांट दिया, उसका क्या होगा? उसके बारे में कोई नहीं बोलने को तैयार है। अब आपने जो अगर मुस्लिम बढ़ रहा है तो अब आपको क्या चिंता हो रही है? अब देखिए ना कि जब परसाना की बात हम लोग कर रहे हैं तो आप क्यों नहीं उसको ले रहे हैं? लेकिन दरअसल जानते हैं क्या, ये इनकी छोटी सी आदमी जानते हैं कि अब खुल गई ये पूरा, तो अब ये नंगे हो गए सब आवाम में। अब वो जान रहे मेरा मुस्लिम वोट जा रहा है मोदी जी के रूप में, मोदी जी के पास में आ रहा है, माती शक्तियाँ जो हैं वो आ रही हैं। अब आप देखिए कि जिस प्रकार से 3 तलाक वाला कानून आया, कितना इन्होंने वो विरोध किया, 370 का कितना विरोध किया और उसी प्रकार से अभी जब ये ख़त्म होगा तब आपको पता चलेगा कि वक्फ बोर्ड की क्या स्थिति है। सबसे ज़्यादा ज़मीन कब्जा की है मुस्लिमों की ही इन्होंने कब्जा की है वक्फ ने, और बाहर की नहीं की है। और अब उनको इंसाफ मिलने जा रहा है तो भी इनको समस्या आ रही है। लग रहा है लगाम लग जाएगी एक्ट आने के बाद। बहुत अच्छी तरह लगेगी। मोदी जी के रूप में भगवान आए हुए हैं, अभी सब खत्म कर देंगे कहानी पूरी।
जी, आपको क्या लगता है जो वक्फ एक्ट संशोधन जो हो रहा है उसमें, तो क्या लगता है उससे लगाम लगेगी? जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जिस तरह से ज़मीनों पर कब्ज़ा होता था, तो एक्ट आने के बाद, कानून बनने के बाद उस पर लगाम लग जाएगी। नहीं, लगाम लग नहीं जाएगी, लगाम लगनी चाहिए और लगाम निश्चित तौर पर लगेगी। इसी संशोधन हुआ है और लोकसभा में पारित हो गया है, आज राज्यसभा में भी हो जाएगा अच्छे से। और जितने लोग विरोध कर रहे हैं एक्चुअली में ये विरोध की गोली खा के आते हैं। वक्फ बोर्ड के नाम पर दुकान चलाने वालों की जो है बोलती बंद हुई है, दुकान बंद हुई है। उनकी जो पार्टियां थी उनकी दुकान बंद हुई है। आम मुसलमान जो है, जो मुसलमान समझ रहा है अपने कि विकास का रास्ता क्या हो सकता है, वो इस संशोधन से खुश है। जो कट्टरपंथी हैं, जिनकी दुकानें चल रही थी, उनके जरूर क्या कहते हैं हवाइयाँ उड़ी हुई कि अब दुकान कैसे चलेगी उनकी। तो निश्चित तौर पे बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है ये और युगों तक याद रखा जाएगा। और निश्चित तौर पे इस पे लगाम लगनी ही चाहिए और लगेगी, निश्चित तौर पे लगेगी, इसमें कोई लगाम लगेगी। आपको क्या लगता है कि ये जो कानून आ रहा है संसद से, इससे क्या जो मनमानी है उस पर लगाम लग जाएगी? उस पर लगाम लगना चाहिए। ये जो माफिया है वक्फ बोर्ड के, ये हमेशा ये देशद्रोही होते हैं। देशद्रोही को तो गोली मार देना चाहिए, ऐसे देशद्रोही को तो गोली मार देना चाहिए और देश से भगा देना चाहिए। ऐसे गुंडे माफियाओं को आज देखिए भाजपा सरकार में गुंडी भी उतार दिया गया, लुंगी भी उतार दिया गया। आज कोई गुंडी वाला लुंगी वाला दिखाई देता है तो इसी तरह वक्फ बोर्ड सब खत्म हो जाएगा एक दिन। ये हिंदू राष्ट्र जल्दी ही घोषित हो जाएगा। भारत में हमको हिंदू राष्ट्र यही मांग है हम भारतवासियों को कि जल्दी जल्दी हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाए। जय श्री राम, वंदे मातरम। आप बताएं, आपको क्या लगता है कि वक्फ बोर्ड जो कानून बनने जा रहा है, वक्फ बोर्ड को लेकर संशोधन जो पेश किया गया है, उससे क्या लगाम लगेगी इस तरह के जो मनमानी है? देखिए, वक्फ बोर्ड पे हमारे यहाँ जो कानून बनने जा रहा है वो बहुत ही प्रशंसनीय है, उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। मेरे हिसाब से तो पूरी तरह से वक्फ बोर्ड को बिल्कुल से एकदम रद्द कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, लेकिन अभी लगाम लगाया जा रहा है। मुस्लिमों को तो खुद ही सपोर्ट करना चाहिए। हमारा देश हिंदू राष्ट्र था, यहाँ तो अरब देश से आए और यहीं के लोग कन्वर्ट होकर मुस्लिम बने, उनको वापस से हिंदू धर्म ज्वाइन करना चाहिए। हिंदू समाज में उनका स्वागत है। और वक्फ बोर्ड की गुंडागर्दी या जो बम कट्टे चलाते थे उनकी गुंडागर्दी या जो भूमाफिया होते थे उनकी गुंडागर्दी, उन सब की गुंडागर्दी खत्म कर दी जाएगी। कलयुग में योगी आदित्यनाथ परशुराम का अवतार लेके आए हैं, शास्त्र की भी शिक्षा रखते हैं और शस्त्र भी रखते हैं साथ में। तो वक्फ बोर्ड की गुंडागर्दी तो निश्चित ही खत्म हो जाएगी। जय। वक्फ बोर्ड की गुंडागर्दी खत्म हो जाएगी। कुछ लोग कह रहे हैं इसी बहाने हिंदू राष्ट्र हो जाएगा और तमाम बातें कर रहे हैं। लेकिन ये बताएं, क्या लगता है जो ज़मीनों की मनमानी है, ज़मीनों पर कब्जे की मनमानी है, तो उसके बाद जो तमाम ज़मीनें थी दावा कर दिया जाता था और उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती थी और वक्फ बोर्ड ही उस पर निर्णय लेता था। अब लगता है कि कुछ बेहतर होने जा रहा है। नहीं, बिल्कुल। मैं जैसा कि मैंने कहा भी कि वक्फ बोर्ड करता क्या था कि जो भी सरकारी ज़मीनें हैं उन पर ज़बरदस्ती अपना दावा करता था। इसका जीता जागता उदाहरण आपको देखने को मिल जाएगा। गुजरात नगर पालिका जो नगर निगम बना हुआ है गुजरात का, उस पर दावा किया गया कि वक्फ बोर्ड के द्वारा कि वो भी हमारी ज़मीन है। अभी कुंभ यहाँ पर महाकुंभ हुआ, उस पूरे भूमि स्थल को ही वक्फ बोर्ड कहा करता था कि वो हमारी ज़मीन है। तो ये जो सरकारी संपत्तियों को लूटने का जो इन लोगों ने एक अड्डा बना रखा था वक्फ बोर्ड बनाकर, उसका निर्माण करके, उस पर अंकुश लगेगा। और वक्फ बोर्ड को ख़त्म नहीं किया गया, उसमें संशोधन किया गया है। उसमें यह प्रावधान लाए गए हैं जिससे कि वक्फ बोर्ड की पारदर्शिता रहे। उसमें 2 सिया बंधुओं को भी रखने की बात की गई है, उसमें नॉन मुस्लिम्स को भी रखने की बात की गई है, उसमें जो है अन्य समुदाय के लोगों को भी रखने की बात की गई है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो भूमि वक्फ बोर्ड की है अथवा नहीं, जो अंतिम निर्णय जो वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष किया करते थे, उसकी जगह पर इस संशोधन बिल में यह अधिकार उस जनपद के जिलाधिकारी को दे दिया गया है। तो मुझे तो लगता है कि अगर वो सही है वक्फ बोर्ड, तो उसे तो इसका स्वागत करना चाहिए। और निश्चित रूप से यह बिल आने के बाद जो अवैध भूमि पर वक्फ बोर्ड ज़बरदस्ती अपना दावा करता था, उस पर अंकुश लगेगा। और ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। इसको बहुत पहले हो जाना चाहिए और समय समय पर संशोधन हुए भी हैं, लेकिन इस बार का जो संशोधन है वो असरदार होगा, समाज पर उसका असर पड़ेगा और जितनी भी ज़बरदस्ती की ज़मीनें कब्जा की जाती थी उस पर अंकुश लगेगा।